सच्चाई सामने आने के बाद अपने फर्ज के हाथों मजबूर होकर धैर्य को अपनी ही मां विशाखा को गिरफ्तार करना पड़ता है। सीरियल मन्नत में इस समय कहानी ने ऐसा मोड़ लिया है जिसने दर्शकों को हिलाकर रख दिया है। मन्नत आखिरकार उस वृद्धाश्रम तक पहुंच ही जाती है जहां विशाखा आंटी ने धैर्य की दादी को सालों से बंद कर रखा था। जब मन्नत वहां पहुंचती है तो उसे सच्चाई जानने की हर कोशिश में वहां का पूरा स्टाफ रोकने लगता है। कोई भी उसे कुछ बताने को तैयार नहीं होता। मजबूर होकर मन्नत धैर्य को बुलाने जाती है, लेकिन तभी धैर्य खुद वहां आ जाता है और जैसे ही अपनी दादी को देखता है उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। डीसीपी धैर्य के सामने कोई टिक नहीं सकता था। वह तुरंत अपनी दादी से सारी सच्चाई जानना चाहता है। दादी उसे बताती हैं कि कैसे विशाखा ने लालच में आकर अपने ही पति को अस्पताल में मरने के लिए छोड़ दिया और अपने बेटे को पैसों के लिए बेच दिया। यह सुनकर धैर्य का दिल टूट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि वह अपनी मां से नफरत करे या उसके अपराधों की सजा दिलाए। उसी समय विशाखा वहां पहुंचती है और झूठ का नया जाल बुनती है। वह कहती है कि यह सब मन्नत और उस बूढ़ी औरत की चाल है जो धैर्य को उसके खिलाफ भड़काना चाहती हैं। वह मन्नत पर झूठे आरोप लगाती है कि उसने इस सब की साजिश रची है। लेकिन धैर्य कोई साधारण इंसान नहीं है। वह एक ईमानदार और समझदार अधिकारी है। वह सारी बातों को जोड़ने लगता है और हर पहेली का सिरा एक ही दिशा में जाता है, उसकी मां विशाखा की ओर। जैसे जैसे सच्चाई सामने आती है, विशाखा बौखला जाती है। उसकी मन्नत से बहस होती है और गुस्से में आकर वह मन्नत को टॉप फ्लोर से धक्का देने की कोशिश करती है। तभी नीतू वहां पहुंचती है और विशाखा को जोरदार थप्पड़ मारती है। नीतू गुस्से में कहती है कि अगर उसने दोबारा उसके बेटे या बेटी की ओर आंख उठाकर भी देखा तो उससे बुरा कोई नहीं होगा। अब नीतू डरती नहीं है। वह सच्चाई विक्रांत को बताने का फैसला करती है। नीतू स्पष्ट कहती है कि विशाखा का असली चेहरा अब सबके सामने आ चुका है और विक्रांत को भी सच्चाई जानने का पूरा हक है। विशाखा पहले तो थोड़ा डरती है, लेकिन फिर अपनी पुरानी चालाकी पर उतर आती है। वह धैर्य को भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करने लगती है और कहती है कि उसने कुछ नहीं किया। यह सब नीतू सलूजा और रनी सलूजा की चाल है। उनके कहने पर ही उसने सब कुछ किया था। लेकिन धैर्य अब किसी के बहकावे में नहीं आता। वह कहता है कि अब उसका फर्ज सबसे ऊपर है और इसी फर्ज के तहत उसे अपनी मां को गिरफ्तार करना होगा। मन्नत भी इस पूरे मामले में दृढ़ रहती है। वह मल्ला को चेतावनी देती है कि अगर उसने फिर से कोई साजिश रचने या विक्रांत के जीवन में हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो इस बार मन्नत से बुरी कोई नहीं होगी। कहानी में अब एक नया मोड़ तब आता है जब यह तय किया जाता है कि विक्रांत को अभी सच्चाई नहीं बताई जाएगी। इस बीच धैर्य दोबारा से ऐश्वर्या राय सिंह को जेल भिजवाने की तैयारी करता है और इस बार अपनी मां विशाखा को भी साथ ले जाएगा। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या जेल में पहुंचने के बाद विशाखा और ऐश्वर्या कोई नई साजिश रचेंगी? क्या वे मिलकर मन्नत और विक्रांत के खिलाफ फिर से कोई योजना बनाएंगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या विक्रांत एक बार फिर मन्नत पर शक करेगा या मल्ला की बातों में आ जाएगा? कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर किरदार की सच्चाई सामने आने वाली है। मन्नत और विक्रांत का रिश्ता इस बार एक कठिन परीक्षा से गुजरेगा। क्या उनका प्यार इस साजिशों के तूफान में टिक पाएगा या फिर सब कुछ बिखर जाएगा? यह जानने के लिए दर्शक उत्सुक हैं। आगे के एपिसोड में क्या मन्नत फिर से सबका भरोसा जीत पाएगी या विशाखा और ऐश्वर्या की नई चालें उसे मुश्किल में डाल देंगी? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड्स में मिलेंगे। इसीलिए बने रहिए हमारे साथ और ऐसे ही धमाकेदार ट्विस्ट और चौंकाने वाले खुलासे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कहानी अब अपने सबसे दिलचस्प मोड़ पर है, जहां सच, झूठ, प्यार और फर्ज की जंग एक साथ चल रही है।